नमस्ते, आप सबका स्वागत है पारवाइस में। एक महिला की रोज़ व मारा ज़िंदगी में वह ज़िंदगी में कैसे ज़िंदगी गुजार रही है, कैसे ख़त्म होता है या फिर बिहार में व झारखंड में थी, हरियाणा में आने के बाद दिनचर्या में क्या बदलाव आया है। आइए मेरे साथ मौजूद है ग्रामीण महिला, आइए हम उन्हीं से। नमस्ते जी। नमस्ते जी। कैसे हो? ठीक है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रांची की। तो रांची से आप हरियाणा कैसे पहुँचे? शादी करके आई थी। शादी करके। मेरा नाम सीमा है। सीमा है। पढ़ाई भी किए हो आप? किए हैं 10 तक। 10 तक। आगे नहीं पढ़े आप? ना। क्यों? आगे शादी हो गया जी। शादी हो के यहाँ हरियाणा में आ गए तो शादी फिर पढ़ाई लिखाई तो छूट गई। अच्छा। आप वहाँ कैसे रहते थे? आपका ज़िंदगी कैसा था, कट रहा था वहाँ रांची में? किस तरह रहते थे आप? किस तरह खाते थे, क्या पीते थे आप, क्या करते थे, इसके बारे में बता दो। वहाँ तो बहुत अच्छा ज़िंदगी था जी। स्कूल में जाया करती, मौज मस्ती करा करते। मेरा बाप मर गया। पहले तो मेरा बाप जीवा था जो कोई चीज़ का कमी नहीं होने दी। खाना पीना में तो सब चीज़ में मौज थी। चावल दाल रोटी सारा कुछ खाया करते उड़े। काम करते थे आप? काम तो कुछ नहीं करती थी, मैं तो स्कूल जाया करती। स्कूल से आके घर में मेरा बाप मतलब देहात में शादी हुआ था मेरी माँ का, तो वहाँ से फिर हम शहर में आए थे रहने के लिए। अच्छा। तो मेरा बाप तो फैक्ट्री में काम कराया करता, फिर मैं तो घर में बस स्कूल में जा कर दी और बस घर का काम, और कुछ काम नहीं था। तो वैसे आप लोग भाई बहन कितने हैं? 4 भाई बहन हैं। 4। हाँ। तो आप बड़ी हो या छोटी हो? मैं बड़ी हूँ, मेरे 2 भाई हैं और 1 बहन है। और तो आपने पढ़ाई किया तो आप आगे के लिए नहीं सोचे भाई? जब इतना आप पढ़ लिए 10 तक, तो आगे के लिए नहीं सोचे आपने? सोचे थे, फिर मेरा बाप एकला कमाने वाला, 4-5 भाई बहन, मेरा दादा दादी भी थी। फिर गरीब आदमी और आगे कितना पढ़ाओगे, तो शादी करके भेज दिया यहाँ। ये बोले कि शादी के बाद भी पढ़वाएंगे और फिर घर से भी नहीं काम करने जाने देंगे। मेरा बाप सोचा कि चल अच्छा रिश्ता है, भेजते लड़के की शादी करके फिर यहाँ के वही काम एक्सपायर हो गया, डेट हो गया। कितने दिन पहले? 8 साल पहले। 8 साल पहले। हाँ। अब तो मेरी बहन का भी शादी हो गया, मेरा भाई सब का भी शादी हो गया, वही सब कमाते हैं। मेरी माँ तो घर में रहती है। तो जैसे आप हरियाणा में आए, वहाँ से झारखंड से आप हरियाणा में आए, तो हरियाणा में आने के बाद आपको क्या फील हुआ? मतलब शुरू में तो दूसरा जगह दूसरा बोल। आपकी माँ क्या करती है? कुछ नहीं करती है। मेरे मतलब बाप दादे की ज़मीन है, उसमें खेती बाड़ी करके खा रही है। तो उसमें जैसे कि आपके उसमें खेती बाड़ी में क्या क्या लगाते हैं आप लोग? धान लगाते हैं, लहसुन प्याज सब्जी, और सब्जी में सब कुछ है, प्याज लहसुन, दाल उड़द दाल, मड़ुआ, ये शकरकंदी, जीरी, ये सब लगाते हैं। आप लोग का खुद का है खेती? हाँ, खुद का है, मतलब गांव में है। मेरा बाप तो फैक्ट्री में काम कराया करता ना, तो गांव में ज़मीन भी थी थोड़ी बहुत। तो जैसे कि आप लोग ये जो खेती करते हो, इसको बस घर में खाने के लिए करते हो, मंडी में भी लेके जाते हो? अपने खर्चे के रख लेते हैं और फिर बाकी मंडी में भी बेचते हैं मेरी माँ। आपकी माँ जैसे कि मतलब कि मेरी माँ बेच दे है अपना खर्चे के बाजार में। अच्छा। तो जैसे कि वहाँ झारखंड में क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या अच्छा लगता था आपको वहाँ? झारखंड का तो वो सब कुछ अच्छा है कि कहे कि शुरू से खाना पीना वही अच्छा है। क्या क्या खाते पीते थे आप लोग? क्या बनाते थे? क्या पसंद था आपको? हमको तो चावल पसंद था ज़्यादा। और वहाँ तो मरुआ रोटी, पिठा रोटी, चावल दाल, सब कुछ वहाँ का सभी बढ़िया लगता है। अभी भी याद आता है वहाँ का खाना पीना। तो सब्जी में क्या क्या बनाते थे आप लोग? दाल, भाटा,
टमाटर, गोभी, मटर ये सब बनाते थे। कभी कभी पनीर भी बना लेते थे। तो आपको इनमें से सब्जी कौन सा पसंद लगता था? हमको तो ज़्यादा दाल चावल। दाल चावल। हाँ, दाल चावल आलू भुजिया ये सब बढ़िया लगता था। जैसे कि आप हरियाणा में आए तो आपको इज्जत मान सम्मान कैसा मिला? इज्जत मान सम्मान तो स्नेह मिला है, थोड़ा बहुत मिला है। आए थे तो सब थारी डुबा सबको लुका दी थी मेरी सास, चावल दाल सबके। तो जब झारखंड से आप आए उस समय, हाँ उसमें क्यों? वही बिहारन आ गई ना, इसीलिए इज्जत तो कोई नहीं करता है ऐसे तो। तो जैसे कि आपका हस्बैंड आपको शादी के लिए गया था तो आपके मतलब सास से वो सास तो नाराज थी, उसकी भाभी गई थी और उसका भाई गया था शादी करने तो। अच्छा। हाँ, कितने आदमी गए थे आप? 4-5 आदमी गए थे। उसकी भाभी थी, उसका भाई था और पड़ोसी का एक और था। 3 जने थे और एक वो था, 4 जन। तो जब आपने आए यहाँ हरियाणा में तो आपको मतलब इज्जत मान सम्मान ये मिला नहीं? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, कितने दिन रहा आपके साथ? मेरे साथ तो बस 2-3 दिन, 2 दिन तक तो सास साथ में रही थी और फिर अलग कर दी है आते ही बस 3 दिन में। फिर उसके बाद अपना कमा खा के सब कुछ अब तो जोड़ जुड़ा के सब ठीक हुआ है। तो आपके हस्बैंड तो ठीक होगा कि आपके हस्बैंड भी आपके साथ कुछ करते हैं ना, वो गलत? तो ठीक है। वो गलत करते तो कौन रहता है इतना दूर में आके भी। ठीक है मेरा हस्बैंड तो अभी। तो आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ, एक छोरा एक छोरी। बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, स्कूल जाते हैं। तो जैसे कि आप हरियाणा में आने के बाद और आपने क्या क्या कष्ट करा, क्या काम किए आपने, क्या कुछ करे यहाँ आके ने? कष्ट तो किए, घर में ये गाय भैंस पाल ली। मेरा हस्बैंड अपना दिहाड़ी मजदूरी कर करके घर में सब कुछ जोड़ दिया है। ये तो कुछ कमी नहीं है अभी तक तो। आगे की भगवान देखा। तो बाकी आपको जैसे कि घर तो आपकी सास ने तो दिया होगा रहने के लिए? मेरे सास तो कुछ नहीं दी थी, मतलब 3 दिन तो रही थी, वो भी इसने के बिना कभी बोलती थी नहीं तो ना नहीं भी। और हम रोटी बनाते थे वो बोलते नहीं खाएंगे हम बिहारन का हाथ का रोटी। कुछ नहीं दी थी। फिर कमा के और अपना ले लिए घर भी। तो आपका घर नहीं था जब आए थे आप, अपना ही मकान? नहीं, अपना मकान तो था मेरे सास के पास, लेकिन मेरे पास नहीं था। अच्छा, तो आपकी सास ने दी नहीं आपको? नहीं दी है। क्या बोली आपको? बोली हम क्यों देंगे, मेरे मर्जी के खिलाफ जाके शादी किया है। मतलब मेरी सास तो नाराज थी, बाकी सब राजी थे। मेरे ननंद सब भी, इसका भाई भाभी सब। मेरा ससुर तो है ही नहीं, एक्सपायर हो गया था, मतलब ये छोटे छोटे थे जब। हाँ। तो फिर अभी किसके घर पे रहते हो आप? अभी पहले तो किराया पे रहते थे, अभी तो 2 साल हो गया अपना घर का मकान ले लिया है। मोल पुराना मकान लिए हैं वहीं पड़ोस में। तो मतलब कि आप घर के अलावा, घर का काम के अलावा बाहर भी आप काम करते हो? मैं तो सब काम कर लेती हूँ, धार डोकी, घर का गाय भैंस का चारा दाना, खेत में भी चली जाती हूँ। खेत में क्या करके आते हो, क्या करते हो? खेत में अपना गेहूँ काटते हैं, अभी गेहूँ आएगा तो नहीं, फिर ज्वार बरसम ये सब ले आते हैं। आपका जमीन कितना है? जमीन तो नहीं है अभी तक, तो दूसरे काम में बोते हैं। हाँ मतलब ऐसे कमाते खाते हो उनके साथ हाँ, हैं? उनके वो दूसरे कोई का है, उसको ठेका पे लेते हैं, उसे बोते हैं। तो घर में और इसके अलावा भी और घर में क्या क्या कर लेते हो? ऐसे तो बाहर के सूट भी सीम लेती हूँ, तरपाई तरपुई भी कर देती हूँ मैं दूसरे की। दूध दे भैंस तो दूध बेचा करूँ। तो जैसे कि आपने तुरपाई दूसरे के सूट के भी करते हो, हाँ, दूसरे के सूट के। तो उसमें आपको कितना रुपया मिल जाता है?
20 रुपया तरपाई की और सूट के 100 रुपया सिलाई। अच्छा, हाँ मतलब आप सिलते हो दूसरों की सूट तुरपाई करते हो तो आपको 20 रुपया मिलता है एक सूट में। हाँ, एक सूट में तरपाई के 20 रुपया और सिलाई देवा ना तो 100 रुपया। अच्छा, तो आप कैसे 100 रुपया लेते हो? वही कस्टमर बढ़ाने के लिए कि अच्छा, कोई कम करके आवे। जी। हाँ, लेकिन बहुत सी जगह पे 400-500 रुपया ये हो रहा है सिलाई तो कम। तो वही तो 500-400 कोई 100 रुपया वाला सिमाने आ जाए तो कस्टमर बढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ा है। जी, खाली रहने से तो अच्छा है। जी। कुछ तो करना पड़ा है। बालक स्कूल में भी जाओ है, सरकारी में जाओ है मेरे तो। और भी कुछ बोलना चाहते हैं? अभी रखते हैं जी। आपको भी थैंक यू। जो ग्रामीण महिला है अपने ही कस्टमर बढ़ाने के लिए 100 रुपया में एक सूट सिलती है और सूट सिलने को सिलते ही अपना ये भी काम करती है और दूसरे का सूट का तुरपाई भी करती है 20 रुपया। क्यों? अपने पेट के लिए। तो तब तक से आप लोग वीडियो में बने रहिए, अगला वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू जी।